हाँ, तो इस क्वेश्चन को देखो और अब एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं हम इस इलस्ट्रेशन नंबर 8 की। देखो, एडिशनल इंफॉर्मेशन ये कहती है सन्ड्री डेटर इंक्लूड 10,000 रिसीवेबल फ्रॉम अ कस्टमर हु हैज बिकम इनसॉल्वेंट. Official receiver has declared a dividend of 50 paisa in a rupee. Maintain a provision for doubtful debt 5% on sundry debtor. देखो, इतना घुमा फिरा के कहानी लिखी है। वैसे तो कुछ लोगों को समझ में आ गई होगी, बट मैं ऐसा मान के कि तुम्हें नहीं समझ में आई है, मैं समझा देता हूँ। सन्ड्री डेटर इंक्लूड 10,000 रिसीवेबल, मतलब सन्ड्री डेटर का जो फिगर दिख रहा है तुम्हें 1 लाख रुपए का ऊपर ट्रायल बैलेंस में, उसमें 10,000 रुपए भी शामिल हैं। और वो 10,000 रुपए का जो कस्टमर है वो इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंट होने का मतलब होता है उसके पास पैसे नहीं है देने के लिए। उसने डिक्लेयर कर दिया कोर्ट में जाके कि मैं इंसॉल्वेंट हूं, मेरे पास पैसे नहीं है। हिंदी में इसको बोलते हैं उसने दिवालिया घोषित कर दिया अपने आप को। ठीक है। कोर्ट उसका एक कोर्ट अपनी तरफ से एक ऑफिसर अपॉइंट कर देता है कि ठीक है ये बंदा बोल रहा है कि ये दिवालिया हो गया है, मतलब ये इसके पास पैसे वैसे नहीं है अब किसी को उधारी चुकाने के। तो एक काम करो, इसकी जितनी प्रॉपर्टी है उसको सेल आउट करो और जिन जिन लोगों के पैसे देने दिलवा दो। तो इस ऐसे बंदे को बोलते हैं ऑफिशियल रिसीवर। रिसीवर इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो प्रॉपर्टी से पैसा रिसीव करता है। ऑक्शन ऑक्शन होते हैं, है ना, बोली लगती है और सारी प्रॉपर्टी बिक जाती है। तो ऑफिशियल रिसीवर हैज डिक्लेयर्ड, तो ऑफिशियल रिसीवर आके कोर्ट में बता चुका है कि भाई 50 पैसा इन अ रूपी रिकवर हुआ है। इसका मतलब यह कि जितनी उधारियां हैं ना लोगों की, उसकी 50% उधारी रिकवर हो गई है। 50 पैसा इन अ रूपी मतलब 1 रुपए में 50 पैसे रिकवरी हुई है। 50% रिकवरी हुई है, तो भाई हम भी उन्हीं लोगों में शामिल है कि हमारे पैसों की भी 50% रिकवरी हो गई। आ गई मेरी बात समझ में? तो एक्चुअल में बेड डेट कितने की हुई है? केवल 10,000 की नहीं, 5,000 की। बस इतनी कहानी का यही हिसाब था। मतलब ये 3 लाइन पढ़ के 1 सेकंड में भी हो सकता था, बट मैंने ज्यादा डिटेल में चला गया ताकि तुम्हें समझ आ जाए एक एक वर्ड का मतलब, इसलिए। तो 5,000 की बेड डेट हुई है एडिशनली, जो ऊपर वाली बेड डेट में शामिल नहीं है। ठीक है, तो हमें इस 5,000 की बेड डेट की एंट्री करनी पड़ेगी। फिर उस बेड डेट को प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में क्लोज करना पड़ेगा। फिर हम ये देखेंगे कि जो हमारे पास डेटर अवेलेबल बचेंगे उस पे हम 5% का क्या बना दें, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। और इस चक्कर में हमें पता चलेगा कि हमें एक्चुअली इस फाइनेंशियल ईयर एंड पे, इस 31 मार्च पे कितना प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रिएट करना चाहिए। उसका 7,000 से लेना देना नहीं है। हाँ, ओपनिंग बैलेंस 7,000 है उसका, पर क्लोजिंग बैलेंस क्या आएगा वो हमें ढूंढना पड़ेगा। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। मेरे दिमाग में तो डेटा गया, तुम्हारे दिमाग में भी आ गया है क्या? तो चलो जल्दी से मुझे बताओ, सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करें। उसने मुझे बोला है सीधे सीधे क्या, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट बना दूं। पर क्या तुम मुझसे ये चाहते हो मैं जर्नल एंट्री भी समझाऊं साथ साथ, या सीधा बना दूं? पहली एंट्री होगी बेड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर। मैंने कहा था इस एंट्री को तो फर्क ही नहीं पड़ेगा, जब बेड डेट हुई है तो डेटर ही कम होंगे और ये 5,000 से होगी। इस वर्किंग को दोबारा समझाने की जरूरत तो नहीं है। फिर मैंने कहा था इसे क्लोज किस में करना, जब प्रोविजन फॉर बेड डेट अवेलेबल हो। तो हमेशा बेड डेट उसी एस्टिमेट के थ्रू क्लोज होती है। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो अवेलेबल है ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है हमें, टू बेड डेट, इसमें क्लोज कर दो 5,000। और इसका मतलब है वो जो तुम्हारा पुराना एस्टिमेट है वो भी रिड्यूस हो गया है। फिर मैंने कहा था वर्किंग नोट बना लेना इस चीज का कि अब हमारे पास अवेलेबल 31 मार्च को क्लोजिंग डेटर कितने बचे। ओपनिंग डेटर ऐसा कह सकते हो 1 लाख रुपए हैं तुम्हारे पास, उसमें माइनस हो जाएगा बेड डेट, इस एंट्री का इफेक्ट 5,000 रुपए। 95,000 के डेटर बचे हैं अब तुम्हारे पास। उस 95 के डेटर पे तुम्हें प्रोविजन मेंटेन करना है 5%। और 95,000 का 5% करना है तो 9,500
10% हो जाएगा, और 9500 का डिवाइड बाय 2 करोगे तो 4500 और 250, मतलब 4750 आएगा। ये तुम चेक कर सकते हो कि ये आएगा। और डेटर तुम्हारे आउटर कॉलम, मतलब इसी प्रेजेंटेशन को तुम चाहो तो ये वर्किंग नोट मत लिखा करो, और अगर बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट पूछ रहा है तो बैलेंस शीट में जाके कैलकुलेशन कर लोगे तो आंसर निकल जाएगा, और इसको आउटर कॉलम में निकाल दो। 95 में से 4000 माइनस करोगे तो 91, और 91 में 750 और माइनस करोगे तो 90,250 के डेटर्स आउटर कॉलम में निकल जाएंगे। ठीक है, तो इसको तुम बैलेंस शीट का प्रेजेंटेशन भी यूज कर सकते हो। इसी काम को पहले करो, इससे क्या हो गया, क्लोजिंग में हमें कितना बैलेंस प्रोविजन मेंटेन करना है वो पता चल जाता है। पर क्या इतना ही क्रिएट करना पड़ेगा, ये सवाल का जवाब हमें लेजर देती है। और हम उस पे आ गए कि प्रोविजन अकाउंट कैसे बनेगा। चलो प्रोविजन अकाउंट बनाते हैं। प्रोविजन फॉर डीडी अकाउंट। मैं अगर एक भी जर्नल एंट्री नहीं बनाता तो भी इस अकाउंट को सीधे बना सकता हूं, और तुम भी बना सकते हो, और बहुत आसानी से बनेगा। मैंने कहा है किसी भी लेजर को अगर सीधे बनाना हो तो उसका नेचर पकड़ो। इसका नेचर क्रेडिट होता है। इसका ओपनिंग बैलेंस, ये लाइबिलिटी है। ये भी हमें दो चीजें हमें ये पता है कि ये लाइबिलिटी और इसका क्रेडिट नेचर है। इसका ओपनिंग बैलेंस है अगर, तो लाइबिलिटी साइड से ओपन होगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। और इसका ओपनिंग बैलेंस 7,000 रुपये, ये मेरी मेमोरी कह रही है, तुम चेक कर लो बुक में यही है या नहीं है, कहीं मैं सिली मिस्टेक ना कर दूं। टू बैलेंस कैरेट डाउन। इसका क्लोजिंग बैलेंस, इसके लिए तो ये मेहनत करी थी, इसका क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए 4750। और अभी एक बेड डेट की एंट्री इसमें हुई है। जब बेड डेट होती है तो ये हमारा पुराना एस्टिमेट था 7,000 का, उसमें से सच में बेड डेट हो गई है, तो उससे ये जो लाइबिलिटी है हमारी डिक्रीज हो जाएगी। अब दो 5,000 रुपये रियल रियल में बेड डेट हो गए, तो यहाँ पे आएगी टू बेड डेट। और इसको आप यहां से भी कर सकते हो, ये एंट्री जब आप पास करते हो, ये वाली एंट्री, एंट्री नंबर 2, वो यहां यूज हुई है। ये देखो, प्रोविजन फॉर डीडी अकाउंट डेबिट टू बेड डेट। और ये जो एंट्री नंबर 1 है सर, ये कहां यूज हुई है, ये यहां यूज हुई है। ये डेटर को कम किया था इसने, ये माइनस साइन लगा है। किसको समझ में नहीं आया एंट्री 1 का यूज? हाँ। हम्म। बुक में बैलेंस कैरेट डाउन 4,500 का है। वो 9, उसने 10,000, 4,000। हाँ हाँ, यही होना चाहिए। मैंने ये क्यों किया, एक सेकंड एक सेकंड। नहीं 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 नहीं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। हाँ हाँ, वो वाली रह गई मुझसे, इसलिए ऐसा हो गया, सॉरी सॉरी सॉरी। वो वाली बेड डेट रह गई मुझसे। नहीं, ट्रायल बैलेंस के बेड डेट इंक्लूड नहीं होंगे, ट्रायल बैलेंस के बेड डेट इंक्लूड नहीं होंगे। 1 लाख रुपए के डेटर हैं क्या, डेटर कितने हैं, सॉरी, मेरे को क्वेश्चन पे जाना पड़ेगा। क्वेश्चन कहाँ है? उसने ये 6,000 रुपए के डेटर बेड डेट को 1 लाख रुपए में से माइनस किया है। हाँ, नहीं, वो ठीक है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैं बताता हूँ क्या हुआ है। यहां पे मैं भूल गया कि वो जो बेड डेट उसमें है वो भी तो मैंने भी नहीं की है वो माइनस। दोनों एक एंट्री कर दी है मैंने, ये वाली 5,000 वाली बेड डेट टू डेटर, ये अभी करी है। पर पुराने वाले बेड डेट कहां जाएंगे, मैंने बैलेंस शीट में मैंने भी नहीं लिए वो 6,000, कहां गए वो, उन्हें यहां आना चाहिए था, पर मैंने तो लिए लिए ही नहीं। तुम बताओ क्यों नहीं लिए? अरे बताओ ना। क्योंकि उनका इंपैक्ट 1 लाख रुपए में आ गया है। पहले तो ये बात समझ में आई। दूसरी बात, यहां पे जो बेड डेट क्लोज करे मैंने किस में की है, 5,000 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में। मैं ये पूछ रहा हूं कि ये
6,000 के बेड डेट कहाँ क्लोज हुए होंगे? इन 6,000 के बेड डेट कहाँ क्लोज होंगे? हाँ, और वही वाली बात मेरे को ध्यान नहीं आई कि ऊपर उसने बेड डेट भी लिख रखे हैं, इसलिए मैं तुमसे कह रहा था क्वेश्चन देखते जाना। 5,000 तो हम हमारी एंट्री जो हमने एडिशनल की है वो वाले बेड डेट क्लोज करेंगे, और 6,000 पुराने वाले बेड डेट क्लोज करेंगे, इसलिए वो यहाँ पे 11,000 आएगा। बात समझ में आई? पर तुम अभी भी कह रहे हो कि सर इसका ये जो क्लोजिंग बैलेंस है, ये वाली बात मुझे अभी समझनी बाकी है कि इसका क्लोजिंग बैलेंस जो है वो 4,500 लिया उसने, ये कह रहे हो यहाँ पे? 4,500 लिया है। ऐसे कैसे लेगा? हम्म ये 90,000 कैसे बनेगा? 4,500 के लिए तो इसको 90,000 बनना चाहिए ना, 5% है वो। मेरे को अगला पेज भेजो तो जरा, अगला पेज भेजो। ये बोल रहा है ऑफिशियल रिसीवर हैज डिक्लेयर्ड अ डिविडेंड ऑफ 50 पैसा इन अ रुपी। उसने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया है तो उसने उसको इग्नोर कर दिया, उसने 10,000 रुपए की बेड डेट ले ली है। फोटो भेजो उसका जरा। ये उसने 5,000 की बेड डेट की जगह 10,000 तो ली नहीं है, ये तो 11,000 बराबर है। किसी ने भेजा क्या? अरे बहुत आड़ा टेढ़ा भेजा है। Provision for doubtful debt neither made on bad debt nor on good bad debt. Out of 10,000, 5,000 are bad debt and 5,000 are good debt. ठीक है, एक अजम्पशन पे काम हो गया है। इस वर्किंग नोट को मुझे हटाना पड़ेगा। ये जो 5,000 रुपए हमें मिल मिल जाएंगे ना, इसकी गारंटी हो गई है। और एक नई टर्म उसने यूज कर लिया, गुड डेट। मैं समझाता हूं तुम्हें ये कहानी क्या हुई। देखो, 1,00,000 रुपए, नहीं, 10,000 रुपए हमारे उस कस्टमर से ड्यू थे। 10,000 रुपीज ड्यू थे। उस 10,000 रुपए में से 5,000 रुपए का हो गया बैड डेट, और 5,000 रुपए हो गए अश्योर। इसका अश्योरेंस मिल गया कि ये रिसीव होंगे। कुछ नया नहीं है, मैं बस उसे क्लेरिफाई कर रहा हूं कि उसने क्या किया है। बोलो, ये वाली बात तो तुम भी एग्री कर रहे हो, हाँ या ना? कुछ याद नहीं कर रहा हूं तुम्हें, समझा ही रहा हूं बस। 5,000 रुपए मिल जाएंगे इसकी गारंटी हो गई है, हाँ या ना? हाँ। अब मुझे बताओ कि मैं भी यही कर रहा हूं। मेरे 1,00,000 रुपए में से बेड डेट केवल 5,000 की मैं एंट्री करूंगा, और मैं माइनस भी केवल 5,000 ही करूंगा। इस पे भी तुम मेरे साथ एग्री हो? अब ये ना, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना एक बार में। क्या इस 95,000 में ये वाले 5,000 जिस पे हमें अश्योरेंस है, अश्योरेंस वर्ड समझते हो, जिसकी गारंटी है, ये पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा, उस पे डाउट नहीं हो सकता?
हाँ या ना? बोलो। अश्योरेंस का यही मतलब है ना कि इस पैसे की तो सर गारंटी है कि ये पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा, इस पे तो डाउट ही नहीं है। तो मेरा जो डाउट है वो केवल 90,000 पे क्रिएट होगा। गेम समझे तुम? थोड़ा सा बारीक है। देखो बेड डेट वही है अभी भी, 5,000, वो एंट्रियां भी सब सही है। बस ये वाली बात समझो कि इस 95, हम क्या सोच रहे थे, हमने ये 95,000 पे डाउट कर लिया था, उसने कहा इसमें से 5,000 ये वाले हैं, ये अभी मिले नहीं है पैसे। पर इस पे आप डाउट ही मत रखो कि ये बेड डेट होंगे। इसको तो ऑफिशियल रिसीवर ने बोल दिया ना, कोर्ट का ऑर्डर है, ऑफिशियल रिसीवर बोल रहा है 50% पैसा मिलेगा। तो ये डाउटफुल की कैटेगरी से ही बाहर हो गए। तो अब जो कुछ डाउट क्रिएट करना है, मैं ये बोल सकता हूं, डाउट क्रिएट होना भी है तो डाउट केवल 90,000 पे क्रिएट होगा। ये तो अनडाउटेड हो गए हैं। किसको समझ में नहीं आया? पूछो पूछो। अच्छा पॉइंट आया था ये, इसलिए अब प्रोविजन जो है वो एट द रेट बनेगा इस पे 5%, और इस पे 5% बनाएंगे तो 4,500 बन जाएगा। और आउटर कॉलम में तुम्हारे 86, वो 5,000 भी आएंगे। तो ठीक है, 95 में से ही आउटर कॉलम बना लेते हैं। ये मत सोचना कि 5,000 रुपये डेटर में नहीं आएंगे, वो 5,000 डेटर में आएंगे। हाँ, केवल माइनस यही वाला फिगर होगा, बाकी सब तो आएगा। तो 95,000 में से 4,500 माइनस हो जाएंगे और 91,500 आउटर कॉलम में आएंगे। यहाँ सिली मिस्टेक मत कर देना कि इस 5,000 को छोड़ दो तुम, ये डेटर हैं पर इन पे डाउट नहीं हो सकता, इस पे प्रोविजन नहीं बनेगा। ऐसा हर बार नहीं होगा। ऐसा इसी क्वेश्चन में ऐसा होगा, या इस तरह के क्वेश्चन में होगा जिस तरह के क्वेश्चन में ये ऑफिशियल रिसीवर मिलेगा तुम्हें, और वो श्योरिटी दे देगा कि इतने पैसे पे तो डाउट ही मत रखो, ये तो मिलेगा ही मिलेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो अभी भी एंट्री नंबर 1 और 2 वही की वही है, उसमें कोई अंतर नहीं है। और बेडेड भी केवल यही वाली हुई है। ये तो खैर मैंने क्वेश्चन नहीं देखा था इसलिए मिस कर गया मैं। 5,000 की बेड डेट एडिशनल हुई है वो वाली, और 6,000 की पुरानी वाली। जब हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट मेंटेन करते हैं, ये बात मैंने अभी तुम्हें बोली, तो बेड डेट क्लोज इसी में होती है, चाहे वो पुरानी हो या नहीं हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। और ये 4,500 का तुम्हारा क्लोजिंग बैलेंस आएगा। चलो, अब जो मैं बोल रहा हूं उसे ध्यान से समझोगे। एक तरीका तो ये होता है कि सीधे सीधे सर कुछ मत करो, बैलेंसिंग कर दो। 11 और 4,500 मतलब 15,500, और इधर भी होना चाहिए 15,500, और इधर 15,500 तब होगा जब 8,500 का बैलेंस आएगा। और इस बैलेंसिंग फिगर को तुम्हें पी एंड एल से लेके आना है। एक तो मैं इसको ऐसे रटा सकता हूं तुम्हें, ये हो गया तुम्हारा बाय पी एंड एल। तो जो पी एंड एल की एंट्री हम ढूंढ रहे थे कि हम कितना बनाएंगे कितना बनाएंगे, वो तुम ऐसे निकाल सकते हो। कुछ नहीं, बैलेंसिंग कर दी मैंने। पर अगर इसे समझना है तो मैं उतना सिखा चुका हूं तुम्हें कि तुम इसे समझ सकते हो। ड्यूरिंग द ईयर मुझे कितना प्रोविजन बनाना चाहिए, ऐसे सोचो। 7,000 रुपए घर वालों ने दिए थे, लॉस हो जाए तो रख लो। तुम्हें हो गया 11 का लॉस, 11 का तो लॉस हो गया, मतलब पहले ही शॉर्ट पड़ रहे हैं कितने, 7,000 रुपए थे, अपन 11,000 रुपए पे कर रहे हैं, कितने का शॉर्टेज है अपने हाथ में? 4,000 का। और 4,500 अभी क्रिएट करना है। टोटल मिला के घर वालों से कितने पैसे लेने पड़ेंगे? 8,500। ये रहे, समझ आई बात? आगे मेंटेन करना ना 4,500 अपनी पॉकेट में, तो 8,500 लेने पड़ेंगे। प्रोविजन था 7,000 का, हमने बेड डेट कर दिए 11,000 के, हमारा प्रोविजन नेगेटिव हो गया है 4,000 का। जबकि मुझे आगे फ्यूचर के लिए भी 4,500 का प्रोविजन मेंटेन करना है, मैं ऑलरेडी नेगेटिव में खड़ा हूं। तो फिर वो नेगेटिव और ये 4,500 दोनों मिला के 8,500 ही होते हैं। बाकी तुम बैलेंसिंग से भी निकाल सकते हो। इसकी एंट्री क्या पास होती है? अब क्या, जब लेजर बना ली तो एंट्री पास करने में क्या है, ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के क्रेडिट साइड पे खड़ा है, मतलब इसकी वजह से प्रोविजन फॉर डीडी क्रेडिट होगा और पी एंड एल डेबिट होगा, ये वही एंट्री है। पी एंड एल अकाउंट डेबिट क्रिएशन वाली, टू प्रोविजन फॉर डीडी, कितना रुपए? 8,500, 8,500 हो गया। इसका प्रेजेंटेशन अगर मुझे पी एंड एल में करना है तो पी एंड एल अकाउंट बनेगा, उसमें
टू प्रोविजन फॉर डीडी आएगा, और ये हो जाएगी 8,500। बैलेंस शीट में यही प्रेजेंटेशन है, और ये आउटर कॉलम हो गया अपना। ऐसा लाइन खींच के आउटर कॉलम बना दो, 9100। अरे बोलो बोलो, थोड़ा सा रायता फैल गया क्वेश्चन में, क्योंकि वो एक अच्छा पॉइंट आ गया था, बट कंक्लूसिवली उतना ही काम है जितना हमने इसके पिछले क्वेश्चन में करा था। एक बेड डेट की एंट्री हुई 5,000 की, उस बेड डेट को हमने ट्रांसफर कर दिया डेटर में 5,000 रुपए। 6,000 की ऑलरेडी भी थी, तो वो दोनों मिलके प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में आ गए। बस इसमें ये एक थोड़ा सा हो गया कि अशोर्ड पैसा हो गया, मतलब अब मैं 95,000 पे डाउट नहीं कर सकता, मुझे केवल 90,000 पे ही डाउट करना है। इस वजह से प्रोविजन जो है वो केवल 4,500 का ही बनेगा। इट्स अ गुड पॉइंट। बाकी तो सब कुछ कहानी सेम ही है। अरे बोलो बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? बाकी लोगों की तो आवाज ही बंद है। हाँ, एक मिनट आ रहा हूँ मैं लास्ट लाइन पे। ये सुन मेरी बात। मेंटेन अ प्रोविजन फॉर 5% ऑन डाउटफुल डेट। इसकी जर्नल एंट्री, इसकी जर्नल एंट्री नहीं है, ये है, ये इसका ये किया हमने कि जितने आपके डेटर हैं उस पे 5% प्रोविजन बना दो। मेंटेन करने का मतलब क्या होता है? एंटर करना, या तुम्हारे पास इतना फिगर बचना चाहिए। आर्यन, मेरे को 4,500 यहां बचाना है, समझना मेरी बात। थोड़ी देर के लिए मैं इसको यहां से हटा रहा हूं, इसकी एंट्री। ये मेंटेन करने के लिए बोल रहा है, मतलब वो कह रहा है आपके पास 5% के बराबर मेंटेन करो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। तो तुझे ये पता है 4,500 मेरे को यहां बचाना है। अब मुझे ये बता, या 4,500 कैसे बचेंगे? ये मैंने सब हटा दिया। तेरे पास 7,000 रुपए का प्रोविजन था, तूने 11,000 रुपए खर्च कर दिए। अब तेरे को मेंटेन करने हैं 4,500। तो क्या तू 4,500 का प्रोविजन बनाएगा? कैसे मेंटेन होंगे 4,500? एक पुराना हिसाब भी तो है ना तेरे पास। मेंटेन का ये मतलब है कि इस पुराने हिसाब को देखते हुए तेरे को 4,500 मेंटेन करने हैं। ये पुराना हिसाब क्या बता रहा है तुम्हें? तुम 4,000 के ऑलरेडी गड्ढे में हो, तो 4,500 ये मेंटेन करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? 8,500 की एंट्री करनी पड़ेगी। एग्जाम्पल के लिए मैंने इसीलिए तुझे कहा कि घर वालों ने तुझे ये बोला, सपोज कि 5% पैसे तुम अपनी जेब में मेंटेन किया करो डेटर के। एग्जाम्पल बना रहा हूं मैं ये। डेटर के 5% पैसे तुम्हारे जेब में मेंटेन होने चाहिए। तुम्हारा डेटर पहुंच गया 90,000 पे, तो मेंटेन होने चाहिए 4,500। अब तुम्हारी जेब में थे सुबह कितने? 7,000, खर्च हो गए कितने? 11,000। अब हमें घर वालों से वापस मेंटेनेंस लेना है 4,500 पहुंचने के लिए, तो तेरे को कितने पैसे लेने पड़ेंगे? बस वही कहानी है। तो एंट्री ये वाली होगी, जितना हम प्रॉफिट से लेके आएंगे उसको। ये है मेंटेनेंस, जितना मुझे मेंटेन करना था 5,000। ये इसलिए किस पे बनाते हैं हम? डेटर पे। तो ये यहीं पे कैलकुलेट कर लिया हमने कि इतना मेंटेन करना है। ये है वो 5% मेंटेन। अभी भी नहीं आया तुझे समझ में मेंटेन का क्या मतलब है? तू इसका लॉजिक समझना, लॉजिक। तू मुझे बता, तेरे को एस्टिमेट ऑफ लॉस किस चीज पे होगा? असेट पे होगा या कहीं और से, हवा में से आएगी बात? ये जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है, इसका मतलब ये है कि कुछ डेटर कल को धोखा देंगे, तो भाई वो डेटर पे ही एस्टिमेट होना है ना उसको। कहां से एस्टिमेट करेंगे हम? तो हम, मेरे को ये 5% मेंटेन करने का जो
बिजनेस भाषा है वो ये है कि भाई 90,000, हमेशा अपन को 5% लोग धोखा देते हैं लगभग। तो अगर अपने डेटा 90,000 है तो 400-500 तो अभी से एस्टिमेट करके रखो कि ये लॉस हो जाएगा, एज अ प्रूडेंट पर्सन। ये इस बात का मतलब है। अब ये अगर 400-500 मेंटेन करना है, मतलब मेरे को ये इस अकाउंट में बैलेंस कैरिड डाउन मेरा ये बचना चाहिए। हो सकता है, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूं तेरे को, सुनना मेरी बात, थोड़ी देर के लिए हटा रहा हूं इसको, बाकी सब लिखा है। अगर 7,000 का हमारा पुराना एस्टिमेट था और सच में 7,000 का ही नुकसान होता, और मुझे 4500, मतलब वही 5% मेंटेन करने होते, तो ये एंट्री 4500 की हो जाती ना। पर इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने को ये 4500 देख के मैंने एंट्री करी है। ये 4500 देख के एंट्री नहीं करी है। मेरे पास, मेरी जेब में पुराना कुछ नहीं बचा, पुराने लॉसेस कुछ नहीं बचे, ये 7,000 के लॉस नहीं बचे। तो हमें अभी पूरा का पूरा प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा 4500 का, वो एग्जैक्ट राइट ऑफ हो जाता तो। बात समझ में आई? हमने पहले केवल 7,000 एस्टिमेट किया था और रियलिटी में कितना लॉस हो गया, 11। ऐसे समझो, ये पिछले साल एस्टिमेट किया था 7,000 और रियल में धोखा कितने का मिल गया है, 11,000 का। तो हम तो ऑलरेडी ज्यादा धोखे में हैं 4,000 से, और हमें 4-500 का और मेंटेन करना है। तो पहले तो पुराना गड्ढा भरा और फिर ये 4-500, इसीलिए 8-500 का हमें नया प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा, तब ये 4-500 मेंटेन होगा, उसके बिना कैसे होगा। इस वजह से ये एंट्री पास हुई। तो मेंटेन का मतलब यहां से निकलता है, उसका उस अकाउंट से सीधा मतलब नहीं निकलेगा। यहां पे जब हम ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं, फिर हम इसको क्लोजिंग बैलेंस में ले आते हैं कि हमें इतना मेंटेन करना है, और फिर हम फाइनली निकालते हैं बैलेंसिंग फिगर में कि हमें इस साल कितने पैसे घर वालों से मांगने हैं या P&L से लेके आने हैं, मतलब यूं। समझ में आया क्या? हम्म, ठीक है। ये एक बहुत आड़ी टेढ़ी इमेज भेजी थी, किसने भेजी थी ये? मैंने बोला सीधी सीधी इमेज तुमको ही नहीं दिखेगा, हाँ तुमको ही नहीं दिखेगा। अगला फोटो भेजो जरा। 5% का प्रोविजन बनाना पड़ेगा। 5% का प्रोविजन कितना होगा, 5,000। अरे हाँ या ना? अरे बोलो यार। ये प्रोविजन बनाना पड़ेगा और ये मेंटेन होगा, ये किधर आना चाहिए, टू बैलेंस कैरिड डाउन 5,000। फिर जो बेड डेट हुई हैं उनका क्लोजिंग इसी प्रोविजन में होता है। कितने रुपए की बेड डेट हुई है, भले ही वो रिकॉर्ड हो गई हो या ना हुई हो, क्लोज तो इसी में होंगी। ये उनको क्लोज करने की एंट्री है। 2,500 रुपए की बेड डेट यहाँ क्लोज होंगी। अब वही हिसाब लगाओ, 8,000 रुपए हमारे पास थे, पहले से लॉस मान के रखा था, बट रियल लॉस कितना हुआ, केवल 2,500। 8,000 में से 2,500 का ही लॉस हुआ। तो ये जो आपके पास 5,500 रुपए अभी पेंडिंग है, और तुम्हें आगे केवल 5,000 रुपए का ही क्या मेंटेन करना है, बैलेंस कैरिड डाउन। अरे हाँ या ना? 500 का बैलेंसिंग, 500 का बैलेंसिंग फिगर इस तरफ आएगा। ये बात समझ में आ रही है? अरे 5,500 पेंडिंग है, हमें तो केवल 5,000 मेंटेन करने हैं। तो हमने अभी पिछले साल से जो लॉस मेंटेन कर रखा है वो ज्यादा कर रखा है। ये भाषा समझ में आ रही है? P&L का बैलेंसिंग फिगर इधर आएगा, और मैं तो ये मतलब इसका ये मतलब हुआ कि आप एक्स्ट्रा फिगर लेके चल रहे हो 500 रुपए का, इसे बेनिफिट बनाओ और P&L में ये क्रेडिट साइड दिखेगा।
तो ऐसा नहीं है कि प्रोविजन फॉर डीडी हमेशा डेबिट साइड ही दिखेगा। अगर आपने पहले से एक्स्ट्रा पैसे, जैसे पेरेंट्स से अपन ने एक्स्ट्रा पैसे ले लिए तो कभी वापस भी कर देते हैं, ये वही वाला गेम है। कि आपको 8,000 रुपए का लॉस दिया था, बोले ये ले जाओ घर से, आपके खर्चा एक्चुअली सिर्फ 2500 ही हुए, और फ्यूचर के लिए मेंटेन केवल 5,000 ही करने, तो 500 तो फिर भी एक्स्ट्रा बच रहे हैं, तो ये 500 वापस कर दो। ये वैसे ही है कि यहाँ से गेन दिख जाएगा ये। ओ सॉरी, हमने तो पी एंड एल के लिए जगह बना रखी है। तो पी एंड एल में ये बाय प्रोविजन फॉर डीडी 500 रुपए का गेन आ जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कंसेप्ट से समझोगे तो ये बात समझ में आएगी, रटोगे तो नहीं आएगी, इसीलिए मेहनत कर रहा हूं उस पर। ये समझ में आया कि नहीं आया, ऊपर से गया, बोलो। यहां पे कभी कंफ्यूज मत होना, यहां कंफ्यूजन आएगा कई बार। वो बेड डेट में ले लूं क्या, अरे वो रिकॉर्ड हो गई है, जो रिकॉर्ड हो गई है उसने तो डेटर को ऑलरेडी कम कर दिया होगा, वो एंट्री पास कर चुके हैं हम ऑलरेडी। एडिशनल बेड डेट होती तो माइनस करता मैं यहां, फिर आता मेरे पास वो डाउटफुल। अभी तो ये पूरे पे ही डाउट है 1 लाख पे, तो इस पे 5,000 का डाउट बना दिया। आर्यन, आया समझ में कि नहीं आया? आर्यन, बात समझ में आई कि नहीं आई? ये प्रोविजन फॉर डीडी अकाउंट समझ में आ रहा है कितना इजी होता है? ओपनिंग बैलेंस, वो लाइबिलिटी नेचर का क्रेडिट साइड पे लिखो, इधर पूरी वर्किंग कर लो बैलेंस शीट में, और जिस पे डाउट क्रिएट हुआ है और जितना मेंटेन करना है उसको क्लोजिंग में लाके लिख लो। बस ओपनिंग क्लोजिंग लिखो, और जितनी बेड डेट राइट ऑफ करनी है, चाहे वो रिकॉर्ड हुई हो पहले या एडिशनली, सबकी क्लोजिंग वाली एंट्री है, तो एक क्लोज तो सारे होने हैं, तो सबकी क्लोजिंग यहाँ उतार के लिख लो। बस बैलेंसिंग फिगर में अपने आप पता चल जाएगा तुम्हें प्रॉफिट में से और प्रोविजन बनाना है या वो प्रोविजन कैंसिल करना है। बेसिकली ये प्रोविजन कैंसिल हो रहा है हमारा। ये जो एंट्री पास हुई है ना, रिवर्स एंट्री पास हुई है, क्या एंट्री पास हुई है? ये एंट्री क्या पास हुई है? प्रोविजन फॉर डीडी टू पी एंड एल, ये एंट्री पास हुई है। ये बिल्कुल अपोजिट एंट्री है किसकी? अपोजिट ऑफ क्रिएटिंग प्रोविजन फॉर डीडी। प्रोविजन फॉर डीडी मतलब प्रोविजन फॉर आउटपुट डेट बनाने की अपोजिट एंट्री है ये। बात समझ में आ गई या नहीं आई? तो पिछले क्वेश्चन में चाहे जितनी देर लगी हो, इसमें कितनी देर लगी? 3 मिनट लगे क्वेश्चन सॉल्व। बताओ, कोई दिक्कत है? हाँ हाँ, शायद भूल गया। क्यों, तुझे नहीं आ रहा है समझ में? अच्छा, चल मैं देख, 1 मिनट, एक एक क्वेश्चन और करते हैं, बस उसकी रिकॉर्डिंग करके छोड़ देता हूँ। कल का और ये वाला क्वेश्चन देखेगी तो काफी सारा समझ में आ जाएगा। एक और भेजो जल्दी से, बस लास्ट। नॉर्मल क्वेश्चन है, चलो ठीक है। नॉर्मल क्वेश्चन हो जाएगा तुमसे? तो हाँ हाँ, होमवर्क दे दो, है ना?